आज की इस वीडियो में हम अध्याय 4 समांतर श्रेणी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया है। ऐसे पेपर सीजी बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं, तो आइए हम इसे देखते हैं कैसे बनाएंगे। इसमें हमने एक प्रश्न लिया है कि समांतर श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि क्या क्या दिया हुआ है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं दी गई श्रेणी है। दी गई श्रेणी है जो कि है 8, 15, 22 डैश 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 का अंतिम पद कितना है 218। तो इसे हम अंत में लिख लेंगे। यहाँ पर पहला पद दिया है, यहाँ प्रथम पद ए बराबर दिया है 8। हम निकाल लेंगे सर्वांतर। सर्वांतर को डी से शो करते हैं और यह हमेशा दूसरे पद में पहले पद को घटाकर निकाला जाता है। तो दूसरा पद है 15 माइनस 8। जब हम 15 में 8 को माइनस कर लेते हैं तो हमको मिल जाएगा 7। अब यहाँ पर प्रथम पद है, सर्वांतर है, हमको निकालना है पदों की संख्या, जबकि अंतिम पद दिया है 218। तो यहाँ पर अंतिम पद दिया है, अंतिम पद जिसे हम L से व्यक्त करते हैं, ये दिया है 218 और पदों की संख्या n जो होती है वह हमको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र लगाएंगे, जो होता है समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र में हम इन मानों को रख देंगे। तो an जो होता है वो nवां पद है और nवां पद अंतिम पद के बराबर होता है। तो हमारे पास अंतिम पद दिया है 218 बराबर a का मान है हमारे पास 8 प्लस n का मान हमको निकालना है -1 इंटू डी का मान है 7। तो इसको आगे जब हम हल करेंगे तो ये होगा 218 बराबर 8 धन 7n माइनस 7। तो ये हो गया 218 बराबर 8 में से 7 माइनस होगा तो ये होगा 1 धन 7n। यहाँ पर हमको n का मान निकालना है, तो यहाँ पर जो +1 है वो इधर पक्षांतर होके 218 में माइनस हो जाएगा और हमको मिलेगा 218 माइनस 1 बराबर 7n। जब हम 218 में 1 को माइनस करते हैं तो ये होता है 217 बराबर 7n। यहाँ पर हमको n का मान चाहिए और n के साथ जो है 7 गुणा में है, तो हमको n का मान निकालने के लिए 7 को पक्षांतर करना होगा और वो 217 के भाग में आ जाएगा, मतलब बटे में आ जाएगा। तो जब हम इसको भाग देंगे तो ये होगा 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 एकम 7, है ना। तो ये हो गया 31 बराबर n। मतलब यहाँ पर पदों की संख्या जो होगी वह 31 होगी। अतः पदों की संख्या 31 होगी, है ना। तो ऐसे प्रश्न जो हैं वो बोर्ड के एग्ज़ाम में 3 से 4 नंबर में पूछे जाते हैं, है ना। तो आप लोग इस टाइप के प्रश्न और बना लेंगे, तो उस टाइप के आप और प्रश्न हल कर लेंगे। समांतर श्रेणी में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड पेपर में कई बार पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्न बोर्ड के पेपर में 5 से 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पीवा पद है वो Q और Qवां पद P है, तो सिद्ध कीजिए कि P प्लस Qवां पद शून्य होगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम मान लेते हैं कि प्रथम पद A है और सर्वांतर D है, क्योंकि यहाँ पर हमको प्रथम पद और सर्वांतर नहीं दिख रहा है। तो हम मान लेंगे कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सर्वांतर D है। तब प्रश्नानुसार हमको पीवा पद जो है वो क्यों दिया है। तो हम यहाँ पर सूत्र जानते हैं, चूँकि समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसमें हम पीवें पद के लिए मान को रख देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर q। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं तथा हमें क्यूवा पद दिया है। क्यूवा
पद बराबर दिया है p, तो यहाँ पर हम क्यूवें पद के लिए रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर p। तो ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो जब हम घटाएंगे तो ये है हमारा समीकरण 1 कि a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर क्यू और a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर p है ना। तो इसको हमको घटाना है, तो जब हम इसको घटाएंगे तो ये प्लस है और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें हमको p माइनस 1 इंटू डी में q माइनस 1 इंटू डी को घटाना है, तो हम इसको कोष्टक के अंदर ले लेते हैं बराबर q माइनस पी। तो जब हम इसे घटाएंगे तो दोनों में d दिख रहा है तो हम यहाँ से d कॉमन ले लेते हैं, तो हमको मिलेगा p माइनस 1, माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो ये होगा माइनस q माइनस माइनस प्लस 1 बराबर q माइनस p। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे और हमको d इंटू मिलेगा p माइनस q बराबर q माइनस p। यहाँ पर हमको d का मान चाहिए तो हम इसके साथ जो गुणांक है उसे पक्षांतर कर देंगे, तो ये गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आएगा और ये होगा p माइनस क्यू। इसमें हम देखते हैं बटे में p माइनस क्यू है और यहाँ q माइनस p है, तो हम यहाँ माइनस लगा के इसे चेंज कर देंगे और ये होगा p माइनस क्यू अपॉन मतलब बटे p माइनस क्यू। p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/1, मतलब d का मान हमको मिल जाएगा -1। अब इस d के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो हमको यहाँ से a का मान मिल जाएगा। अब a का मान निकालने के लिए हम करते हैं, क्या करेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर है q। यहाँ पर हम d का मान रखेंगे तो ये होगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी का मान है -1 बराबर q। अब हम a प्लस यहाँ पर p का गुणा -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस p माइनस माइनस प्लस 1 बराबर q। हमको a का मान चाहिए तो इसके साथ जो भी है हम उसे पक्षांतर कर देंगे, तो हमको मिलेगा a बराबर q माइनस p पक्षांतर करने से हो जाएगा प्लस p और 1 प्लस का इधर होके हो जाएगा माइनस। तो इस प्रकार हमको a का मान मिल जाएगा q प्लस p माइनस 1। अब हमारे पास a और d दोनों का मान है, अब हम निकाल लेते हैं। अतः श्रेणी का p प्लस क्यूवां पद, अब हम nवें पद के मान में p प्लस क्यूवें पद का मान रखेंगे तो होगा a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो n की जगह हमको रखना है p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब हम यहाँ पर a और d के मान को रखेंगे तो a का मान है q प्लस p माइनस 1, फिर ये प्लस कोष्टक में p प्लस q माइनस 1 और d का मान है हमारे पास -1। अब यहाँ पर ये होगा q प्लस p माइनस 1 प्लस p का गुणा -1 से करेंगे तो ये मिलेगा माइनस p प्लस q का गुणा -1 से करेंगे तो ये होगा माइनस q और ये माइनस और माइनस प्लस 1। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो ये होगा q प्लस p माइनस 1 प्लस और माइनस माइनस p माइनस q प्लस 1। अब हम देखते हैं q प्लस है, ये माइनस कैंसिल हो गया, फिर ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो इस प्रकार सभी पद यहाँ पर कट गए और अंत में हमको मिला 0। तो इस प्रकार सिद्ध हो जाता है, अतः p प्लस क्यूवें पद का मान 0 है। ये सिद्ध हुआ। यही चीज़ हमको सिद्ध करनी थी कि श्रेणी के p प्लस क्यूवें पद का मान 0 होता है। तो इसी में हम देखते हैं एक प्रश्न और कि समांतर श्रेणी का pवां पद 1/q और qवां पद 1/p है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं।
इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाती रहूँ। तो चलिए देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q और क्यूवा पद 1/p है, तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का p क्यूवा पद का मान 1 है। इस प्रश्न को मैंने पहले ही हल कर रखा है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। तो मैं आपको बस समझा दे रही हूँ यहाँ पर कि ये कैसे बनेगा। तो चूंकि यहाँ पर हमें प्रथम पद और सर्वांतर नहीं दिया है, तो हम फिर से मान लेंगे कि श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वांतर b है। तब प्रश्नानुसार हमको यहाँ पर पीवा पद दिया है 1/q। तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी के nवें पद का मान a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो पीवें पद के लिए हम इस सूत्र में मान को रख देंगे, तो ये होगा a प्लस p-1 इंटू डी बराबर 1/q। इसी प्रकार क्यूवा पद का मान दिया है 1/p। तो यहाँ पर फिर से हम मान को रखेंगे, तो ये होगा a प्लस q-1 इंटू डी बराबर 1/p। अब फिर जैसे हमने इसके पहले वाले प्रश्न में किया था कि समीकरण 1 में हम समीकरण 2 को घटाएंगे, तो यहाँ पर ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। जब हम इसको घटाएंगे तो a ये वाला प्लस का है और ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा और p-1 इंटू डी में माइनस हो जाएगा q-1 इंटू डी बराबर 1/q में माइनस हो जाएगा 1/p। अब देखिए यहाँ पर चूँकि दोनों में d कॉमन दिख रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो यहाँ से बचेगा p-1, ये माइनस q माइनस माइनस प्लस 1 बराबर, यहाँ पर हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो 1 का गुणा जो p से होगा तो ये हो जाएगा p माइनस, यहाँ पर भी होगा 1 का गुणा q से, तो ये होगा q और बटे का pq का गुणा। तो हमको मिलेगा p-q/pq। अब हम देखते हैं इधर -1 और +1 है, तो इसलिए ये कैंसिल हो गए और हमको मिला p-q बराबर p-q/pq। देख रहे हैं हम दोनों साइड p-q ऊपर है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमको मिलेगा d बराबर 1/pq। यहाँ पर हमको d का मान मिल गया है। अब हम इस d के मान को समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, जिसे हमको a का मान प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो हमारा समीकरण 1 था a प्लस p-1 इंटू डी बराबर 1/q। तो यहाँ पर देखिए a प्लस p-1 इंटू डी और d का मान है 1/pq बराबर क्या है 1/q। अब हम p का गुणा यानी 1/p का गुणा p-1 से करेंगे, तो ये होगा a प्लस p का गुणा 1 से करेंगे तो p/pq माइनस 1 का गुणा करेंगे तो माइनस 1/pq बराबर में 1/q। यहाँ पर ये हो जाएगा a का a प्लस p से p कैंसिल होगा और ये मिलेगा 1/q माइनस 1/pq बराबर 1/q। तो यहाँ पर हमको चूंकि a का मान चाहिए, तो इसके साथ जो भी पद दिए हैं उनको हम पक्षांतर कर देंगे। तो ये हो जाएगा ये वाला 1/q, इस 1/q को पक्षांतर करेंगे तो ये होगा माइनस 1/q और ये माइनस 1/pq का पक्षांतर करने पे हो जाएगा प्लस 1/pq। तो यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस 1/pq कैंसिल हो जाएंगे और हमको a का मान मिल जाएगा 1/pq। तो इस प्रकार हमको a और d दोनों के मान प्राप्त हो गए हैं। अतः अब हम श्रेणी के pqवें पद का मान निकालेंगे। तो देखते हैं nवें पद के सूत्र a प्लस n-1 इंटू डी में हम pqवें पद का मान रख देंगे। तो यह होगा a प्लस pq-1 इंटू डी। तो a का मान है 1/pq प्लस pq-1 इंटू डी का भी मान है 1/pq। तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये होगा 1/pq प्लस pq का गुणा 1 से करेंगे तो pq/pq माइनस 1 का गुणा 1 से करेंगे तो ये 1/pq। तो यहाँ पर प्लस pq और माइनस pq कैंसिल हो जाएंगे और हमको मिलेगा pq/pq। चूँकि दोनों सेम हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमको मिल जाएगा 1। तो इस प्रकार श्रेणी के pqवें पद का मान क्या आ गया 1, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को और बना के देखिए और मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइए कि आपको यह समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।